डरते तो वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। डरते तो वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ और इसीलिए किसी से भी नहीं डरता हूँ। ऐसा कहना है दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल भारत के अब तक के सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का। और आज मैं उन्हें उनकी 17वीं वर्षगांठ पर बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकास सैनी और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मोदी जी के जीवन से लर्निंग। दोस्तों, वैसे तो मोदी जी का जीवन बड़ा साधारण तरीके से शुरू हुआ, मगर अपनी देशभक्ति, मेहनत और जज्बे के दम पर उन्होंने ऐसी सफलता हासिल करी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मोदी जी एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए। अपने बचपन के दिनों में जब बच्चे खेलने कूदने में अपना टाइम लगाते थे, उस टाइम उन्होंने अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करने के लिए अपने पिताजी की चाय की दुकान पर सहायता करके हाथ बटाया। वे ट्रेन के डिब्बों में जाकर चाय बेचते। लेकिन दोस्तों, अगर आपके मन में आपके देश के लिए कुछ कर जाने की इच्छा हो ना, तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं रह जाता। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं एंड मोदी जी की चाय बेचने के सफ़र से लेकर प्रधानमंत्री बनने के सफ़र को अच्छे से जानते हैं। मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को बॉम्बे राज्य के मेहसान जिले में वादनगर नाम के गांव में हुआ था। दोस्तों, बता दूं कि बॉम्बे पहले एक इंडिपेंडेंट राज्य हुआ करता था, जिसे 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र में बांट दिया। इसलिए अब मोदी जी का बर्थ प्लेस गुजरात में आता है। नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और मां का नाम हीराबेन मोदी है। जन्म के समय उनका परिवार बहुत गरीब था और वो एक छोटे से कच्चे से मकान में रहते थे। नरेंद्र मोदी अपनी माँ पिता के साथ कुल 6 संतानों में तीसरे पुत्र हैं। मोदी जी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जिसमें नरेंद्र मोदी भी उनका हाथ बटाते थे और रेल के डिब्बों में जाकर चाय बेचते थे। लेकिन हाँ, चाय की दुकान के साथ साथ मोदी पढ़ाई लिखाई का भी पूरा ध्यान रखते थे। मोदी के टीचर बताते हैं कि नरेंद्र पढ़ाई लिखाई में तो ठीक ठाक स्टूडेंट था, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जैसे नाटकों में, भाषण में जमकर हिस्सा लेते थे और उनके खेल कूद में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई वादनगर से पूरी की। स्कूल के कुछ सालों के बाद नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया। उन्होंने कभी शादी भी नहीं की। नरेंद्र मोदी का मानना है कि एक अविवाहित इंसान भ्रष्टाचार से ज़्यादा अच्छे से लड़ाई कर सकता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी, अपने परिवार और बच्चों की कोई चिंता नहीं होती। मोदी में बचपन से ही देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। 1962 में 1962 में जब इंडो चाइना वार हुआ था, तो उस समय मोदी जी जवानों से भरी ट्रेन में खुद जाकर खाना और चाय देते थे। 1965 में 1965 में भी जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, उस टाइम भी मोदी ने जवानों की खूब जमकर सेवा करी। 1971 में वो आरएसएस के एक प्रचारक बन गए और अपना पूरा समय आरएसएस को देने लगे। वे वहाँ सुबह 5 बजे उठ जाते और देर रात तक काम करते थे। प्रचारक होने की वजह से मोदी जी ने गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों की परेशानियों, तकलीफों को बहुत अच्छे से समझा और फिर भारतीय जनता पार्टी, जो कि हम बीजेपी के नाम से भी जानते हैं, को इस्टेब्लिश कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी निभाया। 1970 पास के आसपास में राजनीति क्षेत्र में विवाद की वजह से उस समय की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई राज्यों में आपातकालीन घोषित कर दिया था और तब आरएसएस जैसे संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। फिर भी नरेंद्र मोदी चोरी छिपे लोगों की देश की सेवा करते रहे और सरकार की गलत नीतियों का जमकर विरोध किया। उसी समय मोदी जी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था संघर्ष मां गुजरात। इस किताब में उन्होंने गुजरात की राजनीति के बारे में चर्चा की। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिक्स की डिग्री ली। आरएसएस में उनका ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन देखते हुए बीजेपी में जगह मिल गई और उन्होंने 1990 में उन्होंने आडवाणी जी की गुजरात रथ यात्रा का भव्य आयोजन भी किया, जिससे बीजेपी के सीनियर लीडर्स काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए। आगे भी उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की वजह से बीजेपी में उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती ही रही और फाइनली नरेंद्र मोदी की मेहनत रंग लाई और गुजरात असेंबली इलेक्शन 1995 में उनकी पार्टी ने बहुमत से अपनी सरकार बनाई। लेकिन नरेंद्र मोदी से कहा सुनी के बाद शंकर सिंह वघेला ने पार्टी से रिजाइन कर दिया। उसके बाद केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया और नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलाकर बीजेपी में केंद्रीय मंत्री बनाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। मोदी जी ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बखूबी निभाया। 2001 में
केशुभाई पटेल की सेहत बिगड़ने लगी थी और बीजेपी इलेक्शन में काफ़ी सीटें भी हार रहे थे। इसके बाद बीजेपी ने अक्टूबर 2011 में केशुभाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी को गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना दिया। नरेंद्र मोदी ने एज अ चीफ मिनिस्टर अपना सेशन 7 अक्टूबर 2001 से शुरू किया। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मोदी जी बहुत अच्छे से अपना कार्य और राज्य को संभाल कर और गुजरात को फिर से मजबूत कर रहे थे। उन्होंने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई, टूरिज्म को बढ़ावा दिया। देश में पहली बार किसी स्टेट की सभी नदियों को एक साथ जोड़ा गया, जिससे पूरे गुजरात में पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और तो और एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट भी गुजरात में ही बनवाया। और इन सब के अलावा भी उन्होंने बहुत सारे अद्भुत काम किए और देखते ही देखते गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया और खुद गुजरात के सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उसी बीच मार्च 2002 में गुजरात के अंदर गोधरा कांड से नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ा गया। इस कांड के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी गवर्नमेंट को जिम्मेदार बताया और फिर क्या था, कांग्रेस के साथ सभी विपक्षी दल उनके इस्तीफे की मांग करने लगे। दोस्तों, गोधरा कांड में 27 फरवरी 2002 को गोधरा नाम के राज्य में रेलवे स्टेशन पर साबरमती ट्रेन के S6 कोच में आग लगाए जाने के बाद 59 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक दंगे होने शुरू हो गए। और फिर 28 फरवरी 2002 को गुजरात के कई इलाकों में दंगा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए। इसके बाद इस घटना की जांच के लिए हाई कोर्ट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल बनाया और फिर दिसंबर 2010 में रिजल्ट आया कि नरेंद्र मोदी का इन दंगों में कोई हाथ नहीं था। इसके बाद मोदी जी ने देश की सेवा करने के लिए जो सही था वो किया, जिसके लिए उन्हें कई बार लोगों की निंदा भी सहनी पड़ी। उनके अच्छे काम की वजह से गुजरात के लोगों ने नरेंद्र मोदी को 4 बार अपना मुख्यमंत्री बनाया। गुजरात में मोदी की सफलता देखकर बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने मोदी को 2014 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया, जिसके बाद मोदी जी ने पूरे भारत में बहुत रैलियां की और साथ ही साथ उन्होंने सोशल मीडिया का बहुत लाभ उठाया और लाखों लोगों तक अपनी बात रखी। मोदी जी की अद्भुत विकासशील कार्य, उनके प्रेरणादायक भाषण, देश के लिए उनका प्यार और उनकी सकारात्मक सोच की वजह से उन्हें भारी मात्रा में वोट मिले और वे भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, नरेंद्र मोदी एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं। वे 18 घंटे काम करते हैं और कुछ ही घंटे सोते हैं। दोस्तों, मोदी जी का कहना है कि कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती है, वह तो बस संतोष लाती है। मोदी जी अपनी माँ से भी बहुत प्यार करते हैं और उनका कहना है कि मेरे पास अपने दादा की ना ही एक पाई है और ना ही मुझे चाहिए। मेरे पास अगर कुछ है तो अपनी माँ का आशीर्वाद। दोस्तों, हम मोदी जी की बायोग्राफी से क्या सीखते हैं? कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन। अगर आप में ये सब है और जज्बा है लाइफ में कुछ अच्छा कर जाने का, तो आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मंजिल को पाने की चाह कल भी थी और कल भी रहेगी। ज़िंदगी तो बस एक बार मिली है, बस मजबूत हौसले हों तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इस स्टोरी को शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ में। ये कहानी आपको जीतना सिखाएगी और अपने लक्ष्य की तरफ फोकस बनाए रखने में हेल्प करेगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ भी बहुत मोटिवेशनल कंटेंट पोस्ट करता हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। मैं आपका लाइफ कोच विकास सैनी एंड मैं आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।